Prachi. I hope you all are doing good. So today we are discuss about self-confidence. What is self-confidence? Self-confidence means Atmavishwas. As we all know that self-confidence is most important in our life. तो कुछ लोग क्या होता है कॉन्फिडेंस की वजह से अपने पॉइंट्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. आत्मविश्वास क्या होता है? जो हम सोचते हैं, लाइक हमने सोचा कि हमने ये डिसीजन लिया दैट वी हैव टू डू दिस, बट आर इंटेंशन से दैट दिस इज़ नॉट फॉर अस. हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? वी कैन डू एवरीथिंग इन आवर लाइफ. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो तुम सोचोगे वही होगा. अगर आपने सोचा है कि मैं ये करूँगा तो आप कर लोगे. अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं ये नहीं कर सकता तो आप नहीं कर सकते. ओके. कॉन्फिडेंस इज़ योर बेस्ट एसेसरी. देयर इज़ नथिंग एल्स यू नीड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अवॉइड ऑल द नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम यू. दैट मीन्स जो भी आप सोच रहे हो पॉजिटिव सोचो हमेशा. अगर आप सोच रहे हो कि मेरा ये गोल है, मुझे ये अचीव करना है, तो आप उसके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग करो, ना कि नेगेटिव थिंकिंग दैट आई कांट डू दिस. और अपने आप को कभी भी कंपेयर मत करो किसी के भी साथ. ठीक है? डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन. अंडरस्टैंड? जब आप बात करते हो किसी से भी तो उनकी आंखों में देख के बात करो. Most important thing, you have to stick on your decisions. If you make decision that you have to do this, so make it clear that कुछ भी problems आ जाएं, कुछ भी हो जाए, but you have to stick on your goal. So कुछ लोग बोलते हैं कि जो introvert people होते हैं उनके अंदर lack of confidence होता है, या फिर जो extrovert होते हैं उनके अंदर ज़्यादा confidence होता है, but I don't think so. It's not true. Because जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना उनको पता होता है कब हमें बोलना है और कब नहीं बोलना. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इफ़ यू हैव नॉलेज विद यू, यू आर कॉन्फिडेंट. लाइक इफ़ यू हैव एनी एग्ज़ाम, अगर आपको एग्ज़ाम देना है और आपकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, आपने कोई तैयारी नहीं करी, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, सो यू हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. तो अगर आपके पूरी प्रिपरेशन है, आपकी फुल तैयारी है दैट कुछ भी आ जाए मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, दिस इज़ द सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट यू हैव नॉलेज एंड यू कैन डू एनीथिंग. जब हम छोटे होते हैं हमारे पास इतनी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी जाती, हमें फ्रीडम नहीं दी जाती कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें. जब हम छोटे होते हैं ना हमें लोगों की ज़रूरत होती है. लाइक इफ़ वी आर डूइंग समथिंग तो हमें अपने पेरेंट्स की गाइडेंस लेनी ज़रूरी पड़ती है. लाइक इफ़ वी आर स्मॉल, अगर हम जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं होती, तो उस टाइम पे क्या होता है हमें बड़ों की हेल्प लेनी पड़ती है, टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ती है. तो हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं होते दैट वी हैव टू पुट आवर पॉइंट्स हेड. हम अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, हमारे पास इतनी फ्रीडम नहीं होती, या फिर हम कहीं ना कहीं इस चीज़ में इंडल्स्ड होते हैं कि कभी हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें और वो गलत हो, तो कहीं ना कहीं हम इस ट्रैप में हम उलझे रहते हैं. बट एक टाइम फिर ऐसा आता है जब हमें चीज़ें समझ आने लगती है धीरे धीरे. बट उस टाइम पे भी हमें इतनी आज़ादी नहीं मिलती, ड्यू टू स्टिकनेस ऑफ आवर पेरेंट्स दैट यू डोंट डू दिस, यू डोंट डू दिस. सो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, बट यू हैव टू स्टिक ऑन योर गोल्स. You have capability that you take out your points that I have to this. आप अपने पॉइंट्स रखिए किसी के भी सामने. अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा है दैट दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, तो आप अपना पॉइंट रखिए. ओके? डोंट बिहेव लाइक दिस. इफ़ दिस इज़ रॉन्ग इट्स ओके, कैरी ऑन. नो, इफ़ यू think that this is not good for you, this is not correct, so you have ability कि आप उसी टाइम उसको रोको, उस चीज़ को वहीं पे ही पॉइंट आउट करो. दिस इज़ द सेल्फ कॉन्फिडेंस. सबसे मेन थिंग क्या होती है, जिनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो किसी और से
हेल्प मांगते हैं, मतलब उनको खुद ही नहीं पता होता कि हमें करना क्या है अपनी लाइफ में. दिस इज़ वेरी नेगेटिव थिंग. अगर आपको पता है दैट यू हैव टू डू दिस, so you don't need to ask from anyone that please suggest me that I have to do this is wrong or right. No, you have to stick on your goals, that I do it and I can. The only thing that you have to wear with you is self confidence. That's it. कितने महंगे कपड़े डाल लो, कितने ही शो ऑफ कर लो, कुछ भी कर लो तुम, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज नहीं है तो कॉन्फिडेंस भी नहीं है. सो यू हैव टू ग्रैब ऑल द नॉलेज. कहीं से भी मिल रही है नॉलेज लीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में. द मेन पॉइंट इज़ दैट कि हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले, हम इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकल सकते हैं, दैट हाउ वी कैन बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी स्टिक ऑन योर गोल. ओके. सेकेंड थिंग इज़ दैट कभी भी अपने बारे में नेगेटिव मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंग्स निकालो, खुद से बातें करो. जो भी आपको चीज़ लग रही है दैट दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, या फिर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, सो यू हैव टू राइट डाउन द थिंग्स इन योर नोटबुक दैट दिस इज़ द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव फेस्ड. जो मैं फेस कर रहा हूँ ये सारी प्रॉब्लम्स है. यू हैव टू पुट इट डाउन ऑन योर डायरी. खुद को हमेशा स्पेशल समझो. आपको कभी भी ये नहीं समझना कि दैट, कभी भी खुद को कंपेयर नहीं करना किसी के भी साथ कि वो तो इतना अच्छा है, उसके पास इतनी नॉलेज है, वो सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूँ. नो, इट्स ओके. सबके अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं एंड ट्राई टू फाइंड इट इन यू. आप अपने अंदर खूबियाँ निकालने की कोशिश कीजिए. आप अपने अंदर से खूबियाँ निकालिए. दैट हु यू आर. अ पर्सन इज़ अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएचर इन द वर्ल्ड. यू नो दिस थिंग. बट जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या हैं, आपको अपनी वैल्यू नहीं पता चलेगी, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में. अपने आप से बातें करो, अपने आप को स्पेशल फील कराओ, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो करो. कभी भी कंपेयर मत करो खुद को, किसी से भी कंपेयर मत करो. सो एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर टाइम. आई होप जो मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको समझ आया होगा. एंड इफ़ you have any type of problem in your life, you have to comment me on the comment section. I will give you suggestions. Thank you.